क्लास में? हाँ जी। हाँ, क्योंकि जो नहीं था उसको तो फिर कोई समझ नहीं आई अब क्या हो रहा है। तो हमने रिलेटिव एक्सट्रीमा पिछली दफा किया था, कुछ एक्सरसाइज की है तुमने, कुछ प्रैक्टिस की है? हाँ जी सर जी। ठीक है, कंट्रोल में है, हाँ कर जी। लोगे? हाँ जी। चलो, अब हमने किया था रिलेटिव एक्सट्रीमा, जिसमें हम पहले वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, फिर ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते थे और फिर फैसला करते थे कि वहां पे सैडल पॉइंट है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब आज करना है एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा करने के ना जरा 2-3 स्टेप्स होते हैं जो जरा टेढ़े हैं। ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये उस पे है 2 डायमेंशनल के ऊपर है, हमने 3 डायमेंशनल में कर। इसके 3 स्टेप्स होते हैं एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा के। अच्छा जी, वो ये है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये तो आसान है, क्रिटिकल पॉइंट्स में निकालने आते हैं। फिर फाइंड बाउंड्री पॉइंट्स, जहाँ पे वो जहाँ पे उस एरिया की बाउंड्री बनती है। और फिर फाइनली एक टेबल बनती है जिसमें ये फैसला होता है कि भाई मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। लो जी, मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम, लफ्ज दिया होएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फलाना फंक्शन ऑन अ ट्रायंगुलर प्लेट। ये बड़ा जरूरी है, ऑन अ ट्रायंगुलर प्लेट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द लाइंस फलानी। कैलकुलस 1 में भी जब तुम एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम निकालते थे तो तुम्हें डोमेन दी होती थी, तुम्हें बताया जाता था कि 1 से लेके 5 तक निकालो, 5 से लेके 10 तक निकालो। तो इसमें डोमेन देने का तरीका ये है कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिस पे वो है, ट्रायंगुलर प्लेट ड्रॉ कर लो। अच्छा है, बुरा नहीं है ड्रॉ करना, मतलब फायदा ही होता है इन द लॉन्ग रन। अब तुम्हारी मैथ्स इतनी तेज है कि तुम्हें ये समझ आ जाना चाहिए, जरा फॉलो करना मेरी बात। x इक्वल टू 0, अगर मैं तुम्हें ये लाइन बनाने को कहूँ तो तुम y एक्सिस बनाओगे, ये y एक्सिस की इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है x इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 कहूँ तो ये x एक्सिस है। अब आखिरी लाइन है y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, वो तुमने ड्रॉ की, ये 9 माइनस एक्स वाली लाइन है और ये एक ट्राइंगल सी बन गई। जाहिर बात है तुमने इसके पॉइंट निकाल लिए कि ये 0 0 हो गया, ये 9 0 हो गया, इतना दूर क्यों बैठा हुआ है, ये 9 0 हो गया और ये b हो गया 0 9। बाकी चीजें सारी भूल जो लिखी हुई है, ये भी भूल जो, ये भी भूल जो के लिखा हुआ है, और बस दैट्स इट। ठीक है, ठीक है भाई, अभी तक कोई मसला तो नहीं। तुमने क्वेश्चन पढ़ना है, तुमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है और ये तुम्हारी बन गई। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा मसले वाला काम शुरू होता है। 3 स्टेप्स हमने करने होते हैं बेसिकली। स्टेप 1 को मैं कहता हूँ इंटीरियर पॉइंट। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि तुम पहले लो, तीनों साइडें लेनी होती हैं बारी बारी। ठीक है, तो तुम पहले लो टेकिंग x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 वाली तुम लाइन लो। तो इस पे फंक्शन लिख लो, क्या होएगा? तो फंक्शन की वैल्यू क्या होएगी? फंक्शन f क्या हो जाएगा? अब x 0 है, याद रहे, तो x वाली सारी चीजें 0 हो जाएंगी। ये हो जाएगा 2 प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर। हाँ जी, एग्री? ठीक हो गया था, थोड़ी सी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, वो क्या आया? 2 माइनस 2y, उसको इक्वल टू 0 रख दो और तुम्हारे पास यहां से आ जाएगा y इक्वल टू। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है, तो तुम्हारे पास एक पॉइंट बन गया 0,1। इसमें कुछ गलती है यार, कुछ गलती है। पहला पॉइंट क्या बनेगा? हाँ, 0,1 बनता है, ठीक है। मुझे शक हो गया अपने ऊपर, को गलती है, देखते हैं बहरहाल। तो 0,1 इज इंटीरियर पॉइंट। तरीका समझ आ गया? दोबारा करो, टेकिंग y इक्वल टू 0 दिस टाइम। अब हम y इक्वल टू 2 0 लेंगे। प्लस 2x f इज प्लस इक्वल टू माइनस x का स्क्वायर, 2 प्लस 2 प्लस 2x 2x
माइनस एक्स का माइनस एक्स का स्क्वायर। बिल्कुल सही बोला। अगला स्टेप डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव 2 माइनस प्लस माइनस 2x। 2x इसको इक्वल टू 0 करो, तुम्हारे पास यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो तुम्हारे पास अब एक पॉइंट बन जाएगा जिसमें x 1 है, y 0 है, तो ये तुम्हारा दूसरा इंटीरियर पॉइंट बन गया। लगी समझ बात की? अब काम टेढ़ा है। तीसरा ये है कि टेकिंग y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स है ना, ये इक्वेशन जो है वो, तीसरी की इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स है। इसको जब सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये बड़ा लंबा चौड़ा चीज बन जाती है। 2 प्लस 2x प्लस 2 इंटू वाई क्या है, y की जगह पे लिखना है 9 माइनस एक्स। इधर साथ साथ देखते जाना कि लेफ्ट पढ़ रही है बात। सर जी जोन सी मर्जी में या एक में? फंक्शन में, जो फंक्शन दिया हुआ है ना, फंक्शन ये ठीक हो सारा गया कुछ फंक्शन फंक्शन में। में हुआ है। x इक्वल टू 0 भी फंक्शन में रखा है, y इक्वल टू 0 भी फंक्शन में रखा है। इस दफा y की जगह पे 9 माइनस एक्स रखना है फंक्शन में। ठीक है, अच्छा अब ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, टाइम लग जाएगा। तो ये बहरहाल f का एक लंबा चौड़ा फंक्शन बन जाएगा, लेकिन सिंपल है, बस थोड़ा लंबा है ना, लेकिन सिंपल है। कर लो, चलो कर लो, इतना भी टाइम नहीं लगेगा। 2 प्लस 2x प्लस 18 माइनस 2x 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्या माइनस माइनस 81 81 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 18x माइनस एक्स का स्क्वायर। तो a प्लस बी है, 2x कट गया, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या ख्याल है? फिर 2x कट गया, फिर आ गया 18x प्लस बी का और स्क्वायर 18 और बी का स्क्वायर प्लस 62। बी एक्स का माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आगे क्या करोगे, आगे एफ प्राइम निकालोगे, तो एफ प्राइम का डेरिवेटिव आएगा, वो आएगा माइनस 4x और एक्स प्लस प्लस 18 18 इज इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 9/2। अच्छा अब ये x की वैल्यू उठा के, मतलब x तो आ गया तुम्हारे पास, लेकिन पहले ये होता था कि y तुम यहाँ से उठाते थे ना, तो अब y तुम्हारा यहाँ से उठेगा, तो इसका y क्या होएगा, y होएगा 9 माइनस एक्स, यानी 9 माइनस 9/2, और वो भी इत्तेफाक से 9/2 ही होता है। 18 माइनस 9 9 ही होता है। तुम्हारे पास एक इंटीरियर पॉइंट एक और बन गया, 9/2 9/2 इज ऑल्सो इंटीरियर पॉइंट। ये 3 इंटीरियर पॉइंट्स हमारे निकल ये आए। आखिरी स्टेप समझ नहीं आया सर। ये एक्स माइनस तो ये एक्स की वैल्यू डाली 9/2 ठीक हो गया। वो ये कैलकुलेट नाइन करोगे बाई तो आ टू जाएगा। ठीक हो 9 माइनस एक्स है ना, ये कैलकुलेट करोगे तो आराम से 9/2 आ जाएगा। इसमें ना फंसो, अब जो मुश्किल काम है वो हो गया है। ठीक हो 3 इंटीरियर पॉइंट्स हमारे पास आ गए, 1 2 और 3। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। तो सॉरी, हाँ ये पहला स्टेप हो गया कि मैंने इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड कर लिया। दूसरा स्टेप बहुत आसान है, उसमें ये है, स्टेप 2 ये है कि तुमने बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करने। बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड नहीं करने होते, वो पहले ही दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम इस ट्राइंगल को देखो तो इसकी बाउंड्री क्या बनती है, वो 3 कोने। ओ ए बी हाँ ओ ए ओ बी, ए अब वो बी पॉइंट्स बाउंड्री क्या क्या बनती बनते है। हैं? हाँ तो वो पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट बनते हैं, 0,0, ए का ओ का बनता है 0,0। हाँ फिर ए का बनता है 9 0, और कोमा तीसरा 0 बनेगा 0,9। 0। ये तुम्हारे बाउंड्री पॉइंट्स हो गए। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, और मेरे ख्याल में तो और कुछ नहीं है। नहीं सॉरी है, शायद होए। 1 2 3, एक 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 स्टेप हमारा मिस है।
यार ये स्टेप्स बड़े गंदे लिखे हुए हैं, मसला ये इंटीरियर पॉइंट्स निकले, ये बाउंड्री पॉइंट्स निकले, मैं अपने तरीके से करता हूँ, मैं अपना एक स्टेप बना रहा हूँ। स्टेप 3 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स, बगैर तो काम नहीं ना होना, क्रिटिकल पॉइंट्स तो होने ही होने हैं ना, कि कैलकुलस 1 हो चाहे 2 हो, क्रिटिकल पॉइंट्स तो होने ही होने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते थे, वही जिस तरह कल निकाल रहे थे। तो एफ एक्स निकालो, बोलना जरा। इसका एफ एक्स आता है 2 माइनस 2x। 2x इक्वल टू 0 करो, यहां से तुम्हारे पास आ गया सिंपल x इज इक्वल टू 1। अच्छा एफ वाई निकालो, 2 प्लस वो भी वही होएगा 2 माइनस 2y y। इक्वल टू 0 अब करो। इसका फिर और एफ एक्स का एफ एक्स लेना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिटिकल पॉइंट्स ये होते थे कि एफ एक्स को 0 कर देते थे और एफ वाई को 0 कर देते थे, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास कल कल हम ये कर रहे थे कि हमारे पास आंसर कोई नहीं आता था, तो हम x की वैल्यू लेके y में डालते थे, याद है। हाँ जी। वो काम अब नहीं करना, क्योंकि इस बार वो आंसर ही आ गया हमारे पास, ये 1,1 आ गया है, इज अ आंसर। क्रिटिकल पॉइंट। आखिरी स्टेप, स्टेप 4, ये वही था जो कैलकुलस 1 में भी होता था कि टेबल ऑफ वैल्यूज बनाते थे। अब टेबल ऑफ वैल्यूज क्या होती थी, वो ये होती थी कि ये सारे पॉइंट ले लो और इस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। ये सारे पॉइंट्स ले लो और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। तो कहीं ना कहीं पे मैक्सिमम होएगी, कहीं ना कहीं पे मिनिमम होएगी। करूंगा नहीं मैं, बस सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ कि करना कैसे है। तो यहाँ पे तुम ले लो पॉइंट x, y, और यहाँ पे तुम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो। अब पॉइंट्स कौन कौन से लेने हैं, सारे जो ये सारे निकले हैं। तो 0,1 लो पहला, फिर 1,0 लो, फिर 9/2। हाँ 9/2, 9/2। 9। ठीक हो गई एक। एक एक पॉइंट है ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिला के, फिर 0,0, फिर 9, समझ आ गई ना बात की। बल्कि ये मैं कॉपी 9। कर लेता हूँ, किताब से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स पकड़ो, इनको फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हारे पास फंक्शन की वैल्यूज आ जाए। पहले अगर 0 जीरो 0 को पुट करना है एक्स अगर वाई के अंदर, जीरो वो जीरो जो मेन फंक्शन है। हाँ मेन फंक्शन है, तो वो 0,0 करोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, तो वो 2 0। यहाँ पे लिख लो। फिर 9,0 करोगे तो जाहिर बात है एक्स की जगह पे 9, वाई की जगह पे 0, तो उसका एक खास आंसर आ जाएगा। अब जब ये टेबल तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है। तो सबसे बड़ी वैल्यू इस टेबल में 4 नजर आ रही है मुझे, ठीक है। हाँ जी। बाकी जो बड़ी बड़ी वैल्यू है वो माइनस में है, तो वो छोटी वो में आई, होगी वो 4। तो ये 4 है ना, तो हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो इस पॉइंट पे, 1 ठीक है। ओवर 1 में। 1 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, इस तरह से लिखोगे कि द एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 4 विच इज एट पॉइंट 1,1। और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ है, वो इत्तेफाक से 2 जगह पे है। वैसे एक पे ही होता है, इत्तेफाक है इस दफा के 2 जगह पे है कि -61 इधर भी आ रहा है और -61 इधर भी आ रहा है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो 9,0 पे भी है और वो 0,9 9 पे पर। भी। बस मेरा इतना काम है, तुम्हारा काम है पढ़ना, और मेरी भी बस है, मैं भी अब इसको। आगे सारे सवाल हैं सर। हाँ आगे सारे सवाल हैं। अच्छा 16 तक तो तुमने करना है, 16 तक तो एक एक लफ्ज इची बिची तुमने करनी है, और अगर तुमसे नहीं होती तुमने मेरा सिर खाना है, ठीक है। 17 को देख लेना, अगर तुमसे हो जाए, अगर ना होए तो कितना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें रिपीट करवा दूंगा। इसमें बात ये है कि इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, फाइंड 3 पॉजिटिव नंबर्स सम इज 48 एंड सच, मतलब इसमें अब ये इस तरह से आ जाते हैं। तो ये मैं तुम्हें 2-3 अगली दफा करवाऊंगा। 2 टॉपिक रहते हैं, एक तो ये क्वेश्चंस रहते हैं और दूसरा इंटीग्रेशन है। इसके बाद लेक्चर 18 के आगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पे आ गए। अब पूरी किताब इंटीग्रेशन है इसके बाद। तो मिड टर्म तक सिर्फ ये है कि थोड़ी सी है, 2 क्लासें लगेंगी, भी प्रोग्रामिंग की भी 2 क्लासें लगनी है ना, हाँ जी। प्रोग्रामिंग की 2 क्लासें लगनी है, इसकी भी 2 लगनी है, बस ठीक है, अगले वीक कंप्लीट इंशाल्लाह।
चलेगा? ठीक है सर जी। चलाना पड़ेगा, कुछ हो नहीं सकता। चलो फिर, रब रखा, अगले हफ्ते मिलते हैं। हाँ।